तो सबसे पहले हम डाटा में आपको पहले डाटा प्रोवाइड करवाता हूं, तभी जाके तो आपको विश्वास होगा। तो दोस्तों इस बार हम रेडियो को छोड़कर बात कर रहे हैं, तो रेडियो को छोड़कर हमारे पास कितनी वैकेंसी है? 5862 है। जिसमें देखिए जनरल वालों के लिए कितनी है? 716। मेल के लिए बात करें हम, ओपन है मतलब ये। ओबीसी वालों के लिए कितना है? 717। एससी कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है? 725। इनका फाइनल सिलेक्शन होगा, उनकी बात कर रहा हूं मैं। एसटी वाले मेल कितने जाएंगे फाइनल सिलेक्शन में? 530। और ईडब्ल्यूएस को कितनी वैकेंसी है? 266। ठीक है। टोटल कितनी वैकेंसी है? 2654, जो मेल पुरुष है रेडियो के अलावा छोड़ के, है ना। जो रेडियो उनको छोड़ के इतने बंदों का फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। अब महिलाओं को तो यहां दिख ही रहा होगा, महिलाओं की जनरल की अगर महिला है तो 771। फाइनल जो 771 है ना, इतनी वैकेंसी भरी जाएगी। ओबीसी वाली 770, एससी वाली 278 और एसटी वाली 348 और ईडब्ल्यूएस वाली 174। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं? टोटल की बात कर रहे हैं। हमने रेडियो इसमें छोड़ दिया तो उनकी बात है। रेडियो भी मिला ले तो कितनी वैकेंसी है? 6000 वैकेंसी है। सबको पता है कि 2000 पोस्ट बढ़ा दी गई। ये क्यों बता रहा हूं मैं? ये देखो आपको 6000 वैकेंसी, तो मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि दोस्तों अब हम देखने वाले हैं 2017 की जो टोटल फाइनल बच्चे पास हुए थे, उनकी पीडीएफ, उनकी पूरी की पूरी लिस्ट 2017 में जो जो बच्चे थे उनकी लिस्ट देखने वाले हैं कि 2017 में जो लिस्ट जारी की गई थी, जो फाइनल पीडीएफ यानी कि जो फिजिकल हो गया था, उसके बाद जो फाइनल मेरिट बनी थी, उसमें 716वें स्थान पर जर्नल का बच्चा कितने नंबर लेके आया था कि उसके वो 716वें क्रमांक पे था और उसके कितने नंबर हो गए थे और उसके फाइनल सिलेक्शन हो गया था। ये सब पेपर की डिफिकल्टी और सब कुछ हम एनालाइज करेंगे। तो चलो मैं शुरुआत करता हूं आपको कि जर्नल की जो कट ऑफ गई थी, तो जो लिस्ट थी जर्नल की, उसमें 716वें नंबर पे जो बच्चा था उसके कितने अंक थे, कितने नंबर वो प्राप्त किए थे और उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। तो दिल थाम के रखो, देख लीजिए। तो दोस्तों ये पीडीएफ की शुरुआत हो रही है हमारी। जैसे एक नंबर पे उस पे 2017 में देखिए यहाँ पे लिखा ना, जर्नल अनरिजर्व ओपन कैटेगरी, इसमें पहला बच्चा था, ये दिख रहा आपको, जो नाम हम बताने की जरूरत नहीं, इसने रैंक मारी थी। तो इसके कितने नंबर थे? तो दोस्तों शुरुआत हुई थी 92.71। अब ये सारे के सारे जितने नंबर है ना, ये नॉर्मलाइजेशन नंबर है। इनके रो मार्क्स कम से कम इसमें से आप 3 नंबर कम कर सकते हो, तो उस बच्चे के रो मार्क्स कितने आए होंगे? उस बच्चे के रो मार्क्स आए होंगे 89। कितने आएंगे? 89 बढ़ बढ़ा के कितने हो गए उसके? 92.71। तो ये जो फर्स्ट पे जो आया था, इसी प्रकार चलती गई लिस्ट। कोई 91 पे था, कोई फिर 91.4 पे था, कोई 90.68। अभी इस बार का जो 2022-21 का जो हमारा एग्जाम हुआ, इसमें इतने नंबर तो बच्चों के आ ही नहीं रहे। तो इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन शुरुआत मैंने बता दी। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, अभी जनरल के बच्चे की कितनी वैकेंसी है? 716। तो डायरेक्ट ये क्रमांक जो रैंक जो चलती रहेगी, इसमें हम देख लेते हैं कि जो 7 से 16वां नंबर पे जो बच्चा था, उसके कितने नंबर आए, तो वो नंबर आप देख लो। तो दोस्तों हमने पीडीएफ थोड़ा काट दिया, देखो 709 710 716। तो 716 पे जो बच्चा था, है ना, रामप्रीत शर्मा जिसका नाम था, है ना। तो दोस्तों देखिए उसके कितने नंबर थे? उसके नंबर थे 82.71। यानी कि अगर अभी पिछले साल के, अगर 2017 का पूरा कंपेयर करें, तो 2017 का अगर लेवल वैसा ही पेपर होता और 716वें पोस्ट पे अभी 716 बच्चे को ही लेना है फाइनल में, फिजिकल विजिकल, उस समय 75% लोगों ने फिजिकल पास किया था, तो हम वो भी लेके चल रहे हैं कि ये 75% अभी जो फिजिकल की तैयारी कर रहे थे, वो समझ लो कि उनका 75% लोगों ने, यानी बच्चों ने, स्टूडेंट ने फिजिकल पास कर लिए, जनरल वालों ने। तो जनरल वालों का जो 2017 में जो 716 क्रमांक पे था, उस बच्चे के नंबर कितने थे? 82.71। लेकिन दोस्तों ये भी क्या है? हमारा नॉर्मलाइजेशन है। तो नॉर्मलाइजेशन है तो सीधी सी बात है, इसमें 3 नंबर ऑलरेडी ज्यादा है। तो बच्चा अगर रो मार्क्स उसके देखे जाए तो कितने होंगे? 79। देखो मैं यहाँ कट ऑफ, आप अभी इतना मत सुनो कि सर इतना जाएगा क्या। तो दोस्तों 79 तो उसके रो मार्क्स थे। अब दोस्तों 2017 का जो पेपर था, जो डिफिकल्टी लेवल था, और अभी का जो लेवल है, तो वो कम से कम इससे समझ लो आधा पेपर था। जो बच्चे 2017 में 80-80 नंबर ला पा रहे थे ना, वो अभी कितने नंबर ला पा रहे हैं? अभी वो 70 भी बड़ी मुश्किल से टच कर पा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि लेवल बहुत हार्ड है इस बार का। किस बार का? 2022 मान लो या 20 बोल लो, जो आपको बोलना है वो बोल सकते हो। तो ये तो 79 उसके रॉ मार्क्स थे। तो कम से कम दोस्तों इसमें से अभी 7 नंबर और कम होंगे। इतना पेपर का लेवल क्या था? हार्ड था। हाँ या ना, आप ही बोल सकते हो।
और जिसके बाद इस बार क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत सारे गलत हुए, बहुत सारे पे आपत्तियां दर्ज करी। तो जिसके 9 रो मार्क्स, यानी कि अभी इसमें से हम 7 नंबर कम कर लेते, तो ये नंबर 7 नंबर कम कर ले, तो ये कितना पहुंच जाएगा, 72। कितना पहुंच जाएगा, 7 नहीं करो तो 5 नंबर तो आप कम कर ही सकते हो, क्योंकि लेवल थोड़ा सा ज्यादा नहीं, चलो 7 बहुत ज्यादा हो जाएगा तो हम 5 नंबर कम कर देंगे। तो 79 में से हम 5 कम कर दें तो कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अभी अगर जनरल वाले बच्चे के 74, 73 या 74, अगर उसके इतने नंबर आ रहे अभी की डेट में, अभी उसके रॉ मार्क्स इतने आ रहे, है ना, कितने आ रहे, इतने आ रहे, तो वो बच्चे का एकदम फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसकी आखिरी में मैं समरी और बता दूं, ये तो कर ली हमने जर्नल वाले की बच्चे की बात, कि जर्नल का बच्चा अगर देखिए वैकेंसी, अब वो ये मत डिंगरा फोड़िए कि उस समय 14,000 थी, अभी 6,000 थी। तो हम तो टोटल अभी जो जितने बच्चे का सिलेक्शन होगा वही क्रमांक ले रहे ना, उसी से कंपेयर कर रहे ना। अभी 6,000 या 14,000 से आपका जो लफड़ा पड़ रहा था, आप टेंशन में थे, वो तो बिल्कुल भूल ही जाइए। तो दोस्तों देखिए, अब इसमें जिसके बच्चे के 74 नंबर आ रहे हैं, है ना, 74 नंबर आ रहे हैं, तो वो आराम से अपनी फिजिकल, क्या उसका फिजिकल तो उसको जीत तोड़ के करना चाहिए, उसका एकदम फाइनल सिलेक्शन उसका जा रहा है। अब इससे 1-2 नंबर कम ज्यादा हो सकते हैं, ये मैं बोल सकता हूँ। लेवल किसी का हार्ड, किसी की शिफ्ट हार्ड है, किसी की एकदम इजी है, तो उस हिसाब से आप +-2 कर सकते हो। क्या कर सकते हो, +-2। तो इन बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आप भी जनरल मेल के से हैं, आप भी जनरल के स्टूडेंट अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, तो अगर आपके भी इतने नंबर आ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन पक्का है दोस्तों। आप बिल्कुल बेटेंशन लेकर आप फिजिकल की तैयारी करो। मैंने आपका ये डाटा मैंने आपको बता दिया कि क्यों ऐसा होगा। अब आप ये मत देखो उस समय 14,000 वैकेंसी थी, ये वो, मैंने सारा का सारा डिफिकल्टी लेवल लेवल सब हटा के मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं, तो इससे तो देखिए, इससे तो कम दोस्तों कट ऑफ नहीं जाएगी, है ना। कितना, 73 74, यानी +-2 कर लो आप, 72 73, इससे कम तो किसी भी हालत में नहीं जाने वाला है। बल्कि प्लस इसमें 2 ही करो, ये आपका फाइनल सिलेक्शन रहेगा इस बार का जनरल वालों का। तो ये तो हो गई जनरल वालों की बात। अगली बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम ओबीसी की। तो ओबीसी की इस बार जो मेल है, यानी कि उसकी कितनी वैकेंसी है, 717। तो देखते हैं कि 2017 में 717 पे जो बच्चा था उसके कितने नंबर आए थे। तो चलिए ओबीसी वालों के लिए कट ऑफ जान लीजिए आप। दोस्तों ये ऑफिशियल पीडीएफ है ना, मैं पिछले 2017 की पीडीएफ है ये। तो देखिए हम आ जाते हैं 716 क्रमांक पे, रैंक पे कौन सा बच्चा था, जिसका नाम है दीपक, है ना, दीपक जी थे। और इनके नंबर आए थे दोस्तों कितने, 73.96। कितना आए थे, 73.96 नंबर इनके आए थे। और इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। अब हो सकता है इसमें रॉ मार्क्स, ये तो क्या है, इनके मेरिट यानी कि क्या नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है। तो हम क्या कहते, 3-3 नंबर कम करते आ रहे हैं, 3-3 नंबर कम करते आ रहे हैं ना। तो 3 नंबर कम कर दें, या 3 नंबर आपके भी अभी, अगर मान लीजिए कि ये तो अभी हम रो मार्क्स से निकाले इसके, ये तो क्या नॉर्मलाइजेशन मार्क्स थे। तो मान लीजिए कि इनके नंबर 70 थे या 71 72, जो आपको मानना है, मैं 70 मान रहा हूँ, 3 नंबर कम करके। हो सकता है इनके 3 नंबर बड़े हो या कम ज्यादा हुए हो, तो आप 70 71 जो मानना आप मान लीजिए। तो ये इनके रो मार्क्स है। अब ये 2017 का लेवल की बात करें, हम कितनी बात करें, 2017 के लेवल की बात कर रहे हैं। और जिसके बाद अभी 27% आरक्षण है, वो तो हम बात ही नहीं कर रहे यार, छोड़ो। तो उस समय के बच्चे के कितने गए थे, 73.96, यानी कि 74 नंबर थे। कितने थे, मोटा मोटा अपन 74 मान लेते, 3-4 कम नहीं, 74 मान लेते। तो 74 नंबर उनके आए थे। इनके 717 पे जो बच्चा था उसके 74 नंबर आए थे, और उसका फिजिकल विजिकल करके और उसका फाइनल हो गया था, उसका फाइनल मेरिट है ये, फाइनली लिस्ट है ये। तो 74 नंबर, तो ये रॉ मार्क्स थे, ये क्या थे, नॉर्मलाइजेशन। तो इसमें हम 2 नंबर कम कर लेते हैं। तो मान लीजिए इनके रॉ मार्क्स कितने हो गए, इनके रॉ मार्क्स हो गए 72, 72। ये 72 नंबर पे बच्चा जो था, वो 2017 में इजी पेपर था, उसमें उनके 72 आए थे और उनके फाइनल सिलेक्शन हो गया था। तो अभी के बच्चे के लिए लेवल अभी टफ है कि नहीं है कि नहीं है भाई, 100% टफ है दोस्तों। अभी क्या बच्चा 100% टफ पेपर है। तो अभी का अगर टफ किया जाए तो कम से कम, चलो ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 नंबर भी कम हुए। कितने, 2 नंबर भी कम हुए लेवल के हिसाब से। तो बच्चे के अगर अभी ओबीसी वाले के रॉ मार्क्स 70 भी आ रहे, +-2,
तो कितने आ रहे हैं, 70 भी उसके आ रहे हैं, तो उसको जी तोड़ करके फिजिकल की तैयारी करना चाहिए। तैयारी तो वो बिल्कुल, अगर उसके 65 भी है तो उसको फिजिकल की तैयारी करना चाहिए। हो सकता है उसके 3-4 नंबर बढ़ जाए, 5 नंबर बढ़ जाए, उसकी किस्मत के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। तो जिनके 65 भी आ रहे हैं वो तो फिजिकल करो, लेकिन उसके अगर 70-72 नंबर है तो उस बच्चे का फाइनल सिलेक्शन हो जाना है इस बार। और मैं ये 27% आरक्षण की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये उस समय जो जितना आरक्षण जो मिला हुआ था उसी आरक्षण की बात कर रहा हूं। तो नंबर तो और भी ओबीसी वालों का इस बार कट ऑफ कम जाएगा पिछले साल से। आपके सामने ये प्रूफ है, ये 717 पे जो 2017 में जो बच्चा था उसके 73.96 आए थे, उसका सिलेक्शन हो गया था। तो अभी के बच्चे का जिसके 70-72 आ रहा है उसका सिलेक्शन तो 100% है कि नहीं है, आप ही बताओ। तो ओबीसी का कट ऑफ कितना जाने वाला है, 70 में प्लस माइनस आप 2 कर सकते हो। तो ये ओबीसी वालों का कट ऑफ जाने वाला है मेल का। बात समझ गए ना। अब चलते हैं हम दूसरी बच्चे पे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हम एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी इस बार वैकेंसी कितनी है, 425, रेडियो को छोड़कर, है ना, 425। तो देखिए 425 वैकेंसी है, तो उस बार एससी कैटेगरी वाला लड़का 425 पे कौन से नंबर पे था, तो ये रहा देखिए 425, है ना। अविनाश मेघवाल जिनका नाम था, उनके नंबर आए थे 70.14। उन्होंने फिजिकल विजिकल पास किया था, 70.14 नंबर वाले बच्चे को फाइनल सिलेक्शन हो गया था। देखिए 70.19, ऐसे बहुत सारे नंबर एक जैसे सेम मिलते रहेंगे, लेकिन जिसकी एज ज्यादा होगी उनको थोड़ा सा इसका वो दिया जाएगा, है ना, फायदा दिया जाएगा। तो उस बच्चे के 70.14 था, तो उनका क्या हो गया था, फाइनल सिलेक्शन हो गया था 2000, कब की बात कर रहे हैं हम, 2017 की तो लिस्ट है 2017 में। तो ये तो उनका पेपर का लेवल कैसा होगा 2017, तो इस बार से तो इजी है। तो नंबर हम थोड़ा सा कम करें, कितने नंबर कम करें, कम से कम दोस्तों एससी कैटेगरी में इस बार 5 नंबर का डिफरेंस आएगा, 5 का नहीं तो 4 तो पक्का ही मान लो। और ये क्या है, उनके नॉर्मलाइजेशन मार्क से, क्या है, नॉर्मलाइजेशन मार्क है। तो हो सकता है इनके 1 नंबर बढ़ा, 1.5 नंबर बढ़ा, एक अनुमान लगा सकते हैं हम, मान लेते हैं कि 2 नंबर बढ़ा, इससे ज्यादा में बढ़ा भी नहीं हो सकता है, 5 भी बढ़ सकता है, लेकिन मैं 2 नंबर मान के चल रहा हूं। तो इनके रॉ मार्क्स कितने होंगे, इनके रॉ मार्क्स होंगे 68। ये 2017 की बात करें, 2017 के अनुसार इनके रॉ मार्क्स कितने होंगे, 68। लेकिन अभी का बच्चा जो लेवल देखा जाए तो उसके नंबर, रॉ मार्क्स अगर 65 भी है ना, तो उसका 65 या प्लस माइनस दो, तो 65 प्लस माइनस 2 अगर आपके नंबर आ रहे हैं ना, तो दोस्तों आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है किसका, एससी कैटेगरी वालों का। कितना होने वाला है, 65 प्लस माइनस 2। हो सकता है आपकी किस्मत बहुत अच्छा हो तो आपके बढ़ जाए, हो सकता है आपकी किस्मत कम हो। तो किस्मत के ऊपर भी डिपेंड करता है, शिफ्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, हो सकता है आपकी इजी शिफ्ट हो। तो जिस बच्चे के 60-60 नंबर आ रहे हैं ना, और दौड़ के पहल के फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, देखिए मैं कोई फिजिकल एकेडमी नहीं चला रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूँ, क्योंकि 2017 में मैंने एग्जाम दिया था, तो सब मेरे पास पीडीएफ सब कुछ अवेलेबल है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको और कोई नहीं बताएगा, इतनी बड़ी लिस्ट आपको कहीं देख ही नहीं पाएंगे, सीधी सी बात तो ये। तो आपको देखिए मैंने पूरा का पूरा डाटा, अभी आप ये मत रोना सर 2014 में 2017 में 14,000 वैकेंसी थी, उससे हमारा कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अब तो मैं डायरेक्ट कैंडिडेट का बता रहा हूँ ना। अब ये भी तो 14,000 में से 425 पे ही जब कट ऑफ इतना चला गया, तो हमें तो इससे मतलब है ना। अब तो हम इससे कंपेयर करें ना, अब हमें 6,000 5,000 2,000 से कोई मतलब ही नहीं है। हम तो जितनी वैकेंसी जिस कैटेगरी में दी है उसी से ही उसका रिलेट करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो एससी कैटेगरी वालों का फाइनल सिलेक्शन अगर उनके 63 64 65, तो इनका फाइनल सिलेक्शन होने की 100% क्या है, संभावना है। तो ये हो गया हमारा एससी कैटेगरी मेल कैंडिडेट के लिए। ओके, अब चलते हैं एसटी वालों के लिए। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं एसटी वालों की। तो इस बार एसटी कैटेगरी वालों के लिए कितनी वैकेंसी है, तो दोस्तों वो वैकेंसी हमारी 530। आप, मैंने पहली स्लाइड में सब कुछ दिखाया, आप चाहो तो वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हो कितनी वैकेंसी है, 530। तो एससी कैटेगरी वालों की फाइनल कट ऑफ क्या गई थी, 530 क्रमांक पे कौन बच्चा था, उस बच्चे के नंबर कितने थे, उस बच्चे के नंबर थे दोस्तों 62.95। तो मोटा मोटा आप बोल सकते हो 63 नंबर थे, कितने, 63। फिर बात कर दी कि ये नॉर्मलाइजेशन नंबर है, इसमें से 2 नंबर कम कर लो तो कितना हो जाएगा, 61। ये 2017 का इजी लेवल है ना, और जिसके बाद इसमें प्रश्न भी गलत नहीं थे। तो दोस्तों इस बार है ना एससी के, ये एसटी कैटेगरी वालों के मैं बोल रहा हूं कि अगर उस 59 नंबर भी आ रहे हैं ना उनके, प्लस माइनस 2, तो उनका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है।
मैं फिजिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। अगर 59 प्लस माइनस 2 भी आ रहा है ना, तो उनका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। एकदम डाटा आपके साथ है, ये रोना मत रोना कि 14,000 वैकेंसी थी, अभी तो 6,000 है। मैं वो 14,000 में भी, वो 14,000 में जो बच्चा 530वें नंबर पे था, उसका नंबर बता रहा हूँ, उसका सिलेक्शन हो गया था। तो अभी भी तो 530 बच्चों का सिलेक्शन करना है, तो मैं उसी हिसाब से कट ऑफ बता रहा हूँ ना। लेवल थोड़ा सा इस बार ज्यादा है, इसलिए मैं ये नंबर कम कर रहा हूँ। हो सकता है आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ जाए, हो सकता है थोड़े बहुत कम हो जाए, तो ये एक हम अनुमानित बता रहे हैं। मैं भी एक भगवान नहीं हूं, लेकिन एक बच्चा जो टेंशन में कि मुझे आगे की पढ़ाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उनके इतने आसपास नंबर आ रहे तो वो बेधड़क है ना, फिजिकल की तैयारी करें, है ना। फिजिकल की तैयारी करें, क्योंकि इतनी मेहनत आपने की है, तो हो सकता है आपका 100% हो जाए। इसलिए मैं आपको नींद से जगा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि ये कट ऑफ रहने वाला हो। तो ये हो गया हमारा एसटी का। तो हमारा जनरल, ओबीसी, ये सब फीमेल का मेल का पूरा हो गया। अब हम थोड़ा सी फीमेल पे बात कर लेते हैं, फीमेल का क्या है। तो दोस्तों फीमेल के लिए थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि पिछली बार और इस बार में अंतर आएगा। तो दोस्तों देखिए, पिछली बार फीमेल का मतलब इस बार फीमेल की कितनी वैकेंसी है, तो दोस्तों वो है 482। कितनी फीमेल के लिए कितनी वैकेंसी, 482 है। और 14,000 वैकेंसी पे जो 482 क्रमांक पे थी, उस लड़की के, क्या नाम है उसका, कोमल पटेल, उसके कितने नंबर आए थे, तो उसके नंबर आए थे 61.76। और फिजिकल विजिकल पास करने के बाद उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। जो 482 नंबर पे थी, रैंक पे थी 14,000 में से, तो उसके इतने नंबर आए थे, 61.76 नंबर, उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। फिर बोल रहा हूँ कि ये क्या है, उनका रो मार्क्स से। रो मार्क्स से तो 100% इस बार देखिए, इस बार नंबर लाना थोड़ा सा लड़कियों के लिए टफ रहा है ना। जनरल की लड़कियों के इस बार मैंने जितने भी एनालाइज किया, नंबर कम ही आए। तो इस बार तो इनका कट ऑफ इससे भी बहुत कम जाएगा, कम से कम इससे 5 नंबर कम जाने वाला दोस्तों। कितना, इससे 5 नंबर कम जाने वाला। तो यूं समझ लो कि जिस लड़की के अभी अभी रो मार्क्स 55-56 नंबर है, 55-56 नंबर जिसके अभी प्लस माइनस 2 अगर जिस लड़की के हैं, तो उसका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। जर्नल फीमेल की बात कर रहा हूं मैं, यू आर फीमेल की बात कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, यू आर फीमेल के अगर आपके इतने नंबर है, तो आप बेचिंतक बेधड़क आप तैयारी करिए, फिजिकल की तैयारी करिए। आपका 100% सिलेक्शन होने वाला है। उस पुराने 2017 के एनालाइज, अब ये मत बोलना सर उतनी बार इतनी वैकेंसी थी, ये सारा का सारा डाटा मैं पिछले 2017 से कंपेयर करूं। बाकी आपकी किस्मत आपका क्या करती है, बाकी डाटा तो यही बता रहा है कि इससे ज्यादा 1-2 नंबर कम ज्यादा हो सकते हैं। बाकी फाइनल कट ऑफ यही रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि इतना डाटा आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया जनरल फीमेल का। अब चल लेते ओबीसी फीमेल पे। तो दोस्तों ओबीसी फीमेल की पिछली बार है ना, टोटल 295 वैकेंसी थी और लिस्ट खत्म हो गई थी, इतनी वैकेंसी थी। लेकिन इस बार, और 295 पे आखिरी लड़की कितनी थी, 66 दशमलव, इसमें पीडीएफ में मुझे शायद पूरी मिला नहीं है, तो ये कितना है, 66.59, ठीक है, इतना है। तो दोस्तों इस बार पता है उनकी वैकेंसी कितनी है, ये जनरल ओबीसी फीमेल वालों की। तो ओबीसी फीमेल वालों की इस बार 482 वैकेंसी, कितनी, 482। तो जाहिर सी बात है, ये 300 है, ये 400 है, यहाँ 66 है। तो 100% इसका परसेंटेज कम से कम 6-7 नंबर तो 100% गिरेगा। तो अभी अगर आपके ओबीसी में अगर आपके 60 नंबर भी आ रहे हैं ना, कितने, 60, बल्कि इससे कम 60 नंबर भी आ रहे हैं ना फीमेल के ओबीसी में, प्लस माइनस 2, तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। क्या होने वाला है, फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। ये पुराना डाटा बोल रहा है, ये तो इजी पेपर था, है ना, ये तो क्या इजी पेपर था। बल्कि 60 नहीं बल्कि 58 नंबर भी है ना। तो इस बार चांस बन रहा है, क्योंकि 27% आरक्षण मिला हुआ है, इस बार ज्यादा वैकेंसी है। तो 100% आपका इस बार ऐसा आंकड़ा रहने वाला है। तो अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं, है ना, तो आप बिल्कुल फिजिकल की बेधड़क तैयारी कीजिए। और वीडियो अच्छा लग रहा तो सभी के सभी से अभी से आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, क्योंकि आगे मैं आपको बहुत कुछ जानकारी देने वाला हूं इसी चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना, और बेल आइकन की घंटी का प्रेस कर देना, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ ना, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो ये हो गया हमारा ओबीसी। अब चलते हैं हम एससी कैटेगरी वाली फीमेल की बात। तो दोस्तों इस बार एससी कैटेगरी की जो फीमेल की जो संख्या है ना, मतलब कितनी संख्या, कितनी, 285 वैकेंसी है फीमेल के लिए एससी कैटेगरी में। और उस समय 285 पे जो लड़की थी, 14 जो जितनी भी वैकेंसी, उसमें से 285 में से जो उनकी रैंक आई थी, उस लड़की के नंबर कितने थे, उस लड़की के नंबर थे 53.96, 96। ये नंबर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा क्या है कि बहुत छोटा फॉन्ट में, पीडीएफ में मैंने जो उपलब्ध था वो बता दिया कितने थे, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, अगर किसी को कितना था,
53.96, तो मोटा मोटा मान ले अपन 54 नंबर कितना। और 54 नंबर जिस लड़की के थे उसने फिजिकल पास कर लिया था और उसका फाइनल मेरिट में सिलेक्शन हो गया था। और वो ये सब ज्वाइनिंग कर रहे हैं, ये सबकी ज्वाइनिंग हो चुकी है अभी तक, सभी नौकरी कर रहे हैं, जितने भी नाम मैं बता रहा हूँ सभी की सभी नौकरी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये अभी बैठे हैं या कुछ भी, सबकी ज्वाइनिंग हो चुकी है पूरी तरह से, इनका सब कुछ हो गया, ठीक है। तो जिसके 54 नंबर थे वो अभी नौकरी कर रहे हैं फीमेल में। तो ये तो 2017 का था। 2017 का लेवल और अभी का लेवल 100% टफ है दोस्तों, बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा 50 से 60% टफ है। तो उस बार, और ये भी इनके क्या है, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स थे। तो मान लो इनके 2 नंबर बढ़े या जो भी है, 2 नंबर हम बढ़ के मान लेते हैं, 2 नंबर बढ़ के मान लेते हैं। और जिसके बाद लेवल का जो अगर लेवल देखा जाए तो 2 नंबर और कम कर लो, तो जिस भी फीमेल के एससी कैटेगरी में 50 नंबर आ रहे हैं तो उनका फाइनल सिलेक्शन। अरे दौड़ लगाने के लिए तो आपके 48 46 जितने भी नंबर आ रहे हैं ना, आप फिजिकल की पेल की तैयारी करो, लेकिन जिसके नंबर 50 प्लस जा रहे हैं तो वो लड़की का फाइनल सिलेक्शन होने वाला है इस बार, ये आंकड़ा बोल रहा है इस बार का, ठीक है। तो बिल्कुल आप ईमानदारी से अपनी फिजिकल की तैयारी करो। वीडियो अच्छा लग रहा है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, है ना, लाइक जरूर कर देना। अब चल लेते हैं एसटी कैटेगरी फीमेल पे। तो दोस्तों एससी कैटेगरी फीमेल का इस बार वैकेंसी कितनी है, 357। आप मैंने पहली स्लाइड में सब दिखा दिया है ना, मेरे पास डाटा है इसलिए मैं बता रहा हूँ कितना, 357 वैकेंसी है। और 357 पे उस बार जो लड़की का फाइनल सिलेक्शन हुआ था वो कितने नंबर लेके आई थी एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में सॉरी, तो वो 50.25 नंबर लेके आई थी, वो भी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स थे। उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया था कितना, 50.25 नंबर पे उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। ये 2017 की बात करें, लेवल ईजी था, सब कुछ था, 2 नंबर और कम कर लो, अभी कितना हो गया, 48 नंबर, मोटा मोटा 48 नंबर जिनके थे उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। और अभी तो लेवल टफ है ना, तो 1 नंबर और कम कर लो, तो जिनके 47 45 जो नंबर आ रहे हैं +- 2, उनका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है एसटी कैटेगरी फीमेल का। तो समझ में आया, ये था पूरा का पूरा आंकड़ा। तो दोस्तों एक बार फाइनल बता देता हूं कि आप यू आर अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं और आपका अगर कितना बताया था मैंने, 74 +- 2 अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका फाइनल मेरिट में सिलेक्शन होने वाला है। बेझिझक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है। ये बिल्कुल हमने 2017 से क्या कर लिया, हमने कंपेयर कर लिया, 2017 से आपके सामने पूरी पीडीएफ में मैंने कंपेयर कर दिया। ओबीसी का दोस्तों हमारा कितना निकल के आ रहा है, ओबीसी का हमारा दोस्तों 70 +- 2 अगर इनके फाइनल नंबर आ रहे तो इनका होने वाला है। बिल्कुल मैंने आपको लिस्ट मैंने आपको दिखा दी है। एससी कैटेगरी वालों का दोस्तों अगर उनके कितने 65 बल्कि 64 ही 65 या 64 +- 2 तो इनका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। और एसटी कैटेगरी वालों का मैंने बता दिया था दोस्तों कितना, 60 नंबर +- 2 तो इनका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम मेल की बात कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला, देख लेना आपका जब भी रिजल्ट आए तो आपका अब किस्मत पे डिपेंड करते हैं कि आपके अब कितने नंबर बढ़ रहे, 3 नंबर बढ़ रहे, 2। अब इस बार क्या बहुत सारी पेपरों में गलती हुई, उसके कितने नंबर बढ़ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा अगर कट ऑफ बढ़ के आता है तो मैं अभी की कट ऑफ की बात, अभी के जो आपके रो मार्क्स आए उस पे ये कट ऑफ मैंने बनाया है। आप ऐसा मत बोलना है कि सर आपने तो ये बताया था इतना चला गया उतना चला गया। हो सकता है आपके इन सब में 2-2 नंबर बढ़ जाए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन गलत है, हो सकता है आपके 3-3 नंबर बढ़ जाए, हो सकता है इस बार ज्यादा शिफ्टों में एग्जाम हुआ, नॉर्मलाइजेशन में 5-5 नंबर बढ़ के आए। तो पिछले साल से कंपेयर ऐसे किया जाएगा। अभी तो हम आपके जो कंप्यूटर स्क्रीन पे जो नंबर आ रहे हैं ना, उसके हिसाब से हमने ये सारा का सारा बताया, ये सारा का सारा मांजरा बताया, तो आपको समझ में आ गया। तो ये हो गए मेल की बात। अब हम बात कर लेते हैं फीमेल की इसी तरह। तो दोस्तों फीमेल की बात कर ले तो फीमेल में जिस भी लड़की के 55 कितने 56 प्लस अरे यार 62 56 +- 2 अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आपका 100% मेरिट में नाम आने वाला है। फिजिकल के बाद की बात कर रहा हूं। ओबीसी की गर्ल्स का इस बार 58 +- 2 इससे ज्यादा नहीं जाएगा। एससी की एससी कैटेगरी में 50 बस +- 2 फाइनल सिलेक्शन होने वाला है आपका। और एसटी का भी लगभग 48 +- 2 आपका भी फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो ये था हमारा प्यारा सा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस का। अब ईडब्ल्यूएस की हमने तो ना इसमें जोड़ा है, ना उसमें रैंकिंग में गिना है, ना कुछ गिना है। तो उनका ओबीसी के बराबर कितना, तो जो ओबीसी की, अरे जो ईडब्ल्यूएस किसकी बात करें हम, ईडब्ल्यूएस का मेल की बात कर ले तो उनके ओबीसी का जो मैंने 70 बताया ना,
70 प्लस माइनस 70 प्लस ही जाएगी, यानी 70 प्लस ही। जो ओबीसी का कट ऑफ है मेल वालों का, वही मेल वाले ईडब्ल्यूएस वाला अपना समझे, और जो ओबीसी की फीमेल है ना, वही ईडब्ल्यूएस वाली गर्ल्स अपने लिए समझे। इससे देखिए, बल्कि उनसे कम, मेल और फीमेल में अंतर पड़ेगा। उनका तो ये जनरल के बराबर ही, लगभग जनरल से एक आध नंबर कम रहेगा ईडब्ल्यूएस की महिलाओं का। तो ये था दोस्तों हमारा प्यारा सा छोटा सा वीडियो, जो मैंने फुल डिटेल एनालाइज करके आपको बता दिया। आपको वीडियो कैसा लगा, डाटा कैसा लग रहा, आप